अस्सलाम वालेकुम। चौपाल के एक नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हमने एक बार फिर ये चौपाल सजाई है बहावलपुर में नूर महल के लॉन में। और जब हम नूर महल की इस ब्यूटी और ख़ूबसूरती को देखते हैं, इस लॉन में आके बैठते हैं, तो यकीन जानिए, यकीन नहीं आता कि उस ज़माने में उन नवाबों ने किस मोहब्बत और खुलूस और प्यार और आर्टिस्टिक एक्सीलेंस के साथ ये महलात बनाए थे। लेकिन यहाँ के इस इलाके के साउथ पंजाब के जो सहरा है, ये जितने वसी और रीज़ है ना, यहाँ के दिलों के, सिर्फ नवाबों के नहीं, यहाँ के रहने वालों के दिल भी उन सहराओं से ज़्यादा वसी हैं। वो इस तरह से जनाब कि जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो उसके बाद आप में से बहुत से लोगों को मालूम है, लेकिन नौजवानों को मैं बताता चलूँ कि पहला पूरा एक साल स्टेट ऑफ बहावलपुर ने पूरे पाकिस्तान की मशीनरी का खर्चा उठाया, तनख्वाहों का खर्चा उठाया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमत जब हल्फ उठाने के लिए गए, तो नवाब ऑफ बहावलपुर ने उन्हें अपनी गाड़ी गिफ्ट की कि आपके शायान शान है कि आप मेरी गाड़ी में तशरीफ़ लेके जाए। इसके अलावा सुनिए, इसके अलावा आपको मालूम है कि नया नया मुल्क बना था और करेंसी छापने का एक उसूल होता है कि जितना सोना उस स्टेट के पास हो, गोल्ड, उसके मुताबिक, उसकी मालियत के मुताबिक आप करेंसी छाप सकते हैं। तो स्टेट ऑफ बहावलपुर ने कहा कि हमारे पास जितना सोना है उसको आप प्लेज के तौर पे दे सकते हैं और हम अपनी करेंसी छाप सकते हैं। बहुत एहसानात हैं इस बहावलपुर के हमारे देश पाकिस्तान पे। इस बहावलपुर ने पाकिस्तान को अवाइल उम्री में उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। इतना वसी दिल है यहाँ के रहने वालों का, इतनी बर्दाश्त है इनमें, इतनी इंक्लूसिवनेस है इसमें। किसी भी मज़हब, किसी भी ज़बान, किसी भी रंग नस्ल का यहाँ पे आ जाए बोलने वाला या रहने वाला या किसी भी दीन को मानने वाला, वो उसे समो लेते हैं अपने बाहों में। यहाँ के फेस्टिवल्स, यहाँ के खेल और स्पोर्ट्स के इवेंट्स इस बात के गवाह हैं कि इस इलाके के रहने वालों के दिल बहुत बड़े हैं, में बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। आज इसी कहानी, इसी रिवायत को लेके आगे चलेंगे। जी नवाब साहब ने तो इन्ने पैसे लाए पाकिस्तान ते सही मैं नहीं ते तुसी समझो ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। बिल्कुल है। ਐ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਕੇਲੇ ਲਏ ਨੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 80 ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 100 ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 20 ਵੱਧ ਕਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਲਏ ਸੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ वापस भी ਦਿਓ ਹੁਣ। आपसे आज के मेहमानों का तारुफ कराते चले। हमारे साथ मौजूद हैं जी लाज़र अल्लाह रखा साहब, जो कि बहावलपुर में एक लीडिंग लॉयर हैं और लॉ के साथ साथ ये सोशल वर्क भी बहुत ज़्यादा करते हैं, अक़लियतों के अमूर के हवाले से, उनके राइट्स के हवाले से। और हमारे देश पाकिस्तान में जो इस वक्त माइनॉरिटीज़ के लिए जो लॉज बनाए गए हैं, उनको लोगों तक उसकी आगही पहुँचाने के हवाले से इनका बहुत सा काम है। और ये मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ़ रंग नस्ल के लोगों को की जुड़त में बिलीव करते हैं, जो कि इस जनूबी पंजाब का एक असासा और ख़ासा रहा है। लाज़र साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे बहुत प्यारे दोस्त, कौन? असरार, जिनकी म्यूज़िक, जिनकी बातें, जिनका एक मुनफरिद अंदाज़ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इस वक्त माना और जाना जा रहा है। असरार, थैंक यू वेरी मच, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। मेरे 3 सुपर डुपर मेहमान, ये कौन है जी? हाय 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 हाय, इनके हुलिये, इनके रंग, इनके अंदाज से आप पहचान गए होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौला जट। ताली तेज बजाओ, नहीं तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। लेकिन खास बात ये है, तालियां भी ना बजाना, मौला जट उड़ के किथे उत्थे ही ना बह जाए मेरे। मैं इस कुआड़ी ना बंदे वड़ना को मुसवाका नहीं लाऊंगा। लेकिन एक मजे की आपको बात बताऊं, आज हमने सोचा कि हमेशा टीवी प्रोग्रामों में मौला जट साहब को बुलवाया जाता है। हम आए हैं बहावलपुर, प्यार करने वाले, मीठी बोली बोलने वाले, इंक्लूसिव लोगों में, टॉलरेंट, पीसफुल लोगों में, तो क्यों ना मौला जट के साथ हौला जट को भी बुलाया जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं हौला जट जी। अच्छा जी, जो खातून बीच में बैठी हैं, ये देखने में आपको बड़ी प्यारी सी एक नॉर्मल पाकिस्तानी खातून, एक लड़की लग रही है, लेकिन इसके 2 रूप हैं। इसके इस रूप पे ना जाइए। इनको हमने मौला जट और हौला जट के दरमियान इसलिए बिठाया है कि काम ही इनका ये है, फप्पे कुटनी हैं, ये लड़ाइयाँ करवाती हैं। और वो फप्पे कुटनी का जो इमेज हम ज़हन में लेके आते हैं, वो इमेज बदल चुका है। हमने आइडेंटिफाई करना है
ऐसे लोगों को जो हमें लड़ाइयाँ करवाते हैं लेकिन देखने में बिल्कुल हम जैसे हैं, लेकिन हम आपको फिर भी वेलकम करते हैं। तो लड़वाइयां कराउनी कोई बात है नहीं, कोई बात मैनू तो पता लगा सी तू लुडो ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ ਹੀ ਲੁੱਡੋ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਦਾ ਇਹਨੂੰ 99 ਤੇ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए PO बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300530309। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300530309। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300530309। ये गपशप तो चलती रहेगी, लेकिन हम जिस बहावलपुर के जिस रिवायतों और कल्चर के और वसी दिल की बात कर रहे हैं, वो क्या नवाबों में ही नज़र आता है या आम लोगों के दिल भी बड़े हैं, या इसके हवाले से आपकी क्या रिसर्च? बहावलपुर में बहुत सारे मज़ाहब के लोग रहते हैं, बहुत सारे अकायद के लोग रहते हैं, लेकिन हम एक मजबूत रिश्ते में बंधे हुए हैं। हमारा कल्चर एक जैसा, हमारा लिबास एक जैसा, हमारी ज़बान एक जैसी है, और हम एक दूसरे के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। बहावलपुर जो है ये एक इस हवाले से बड़ा रिच एरिया है कि लोग अपने डिफरेंसेस के बावजूद एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, और यही बहावलपुर की खूबसूरती है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। असरार, आप नहीं महसूस करते यहाँ नूर महल के लॉन्स में बैठ के कि हम भी उस दौर में होते तो यहाँ लॉन्स वॉन्स में कोई महलात में कहीं फिरा करते, कोई ऐसी फीलिंग आती है कि ज़रा देर से पैदा हुए? ओवरऑल जहाँ जहाँ हमने विज़िट किया है भावलपुर में, और ये स्पेशली अभी थोड़े अंदर भी गए थे इसमें नूर महल में, तो ये वो मोमेंट होता है कि जब आप प्राउड फील करते हो कि दिस इज़ व्हाट वी आर। हाँ, ये चीज़ें होती है ना जो हम Exactly. प्रेजेंट करते हैं। Exactly. सॉफ्ट इमेज हमारा जो हमारा ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ कल्चर। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। जी दसो। ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। अच्छा, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਏਡੀ ਏਡੀ ਇੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਵਾਬਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੰਮਣਾ ਜੇ। अच्छा सर, ये बताइए कि यू आर वन ऑफ दोज आर्टिस्ट्स ऑफ दिस कंट्री जो कि बहुत सी ज़बानों में गाते हैं। इस इलाके की जो ज़बान है या इस इलाके का म्यूज़िक जो है वो आपको किस तरह की इंस्पिरेशन देता है? पहली चीज़ तो ये है कि जी कि मेरे ही लफ्ज़ नहीं है, सराइकी के बारे में तो मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है कि मीठी ज़ुबान है, मीठी बोली है। और एक सीरीज़ मैंने की थी प्रेम धरती, तो उसमें ट्रैवल करने का, ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करने का मुझे मौका मिला। तो वो चीज़ें ऐसी हैं कि वो मतलब आपकी जो आँख देखती है वो उसको आप उस तरह से एक्सप्रेस तो नहीं कर सकते। जैसे ये पीछे एक मंज़र है बड़ा खूबसूरत सा, लेकिन उससे ये फ़ील ये हुई कि जितना हमने ट्रैवल किया उतना ही मिट्टी से जुड़ते चले गए, और मुझे ख़ुद पर्सनली ये एहसास हुआ कि हु वी आर, कि आप एक तरफ से चलना शुरू करें तो यहाँ आपको म्यूज़िक के भी इतनी कलर्स नज़र आएंगे, मुख्तलिफ शेड्स नज़र आएंगे उसके, कि आप जो है वो आप मतलब ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। कभी आप इंस्पायर हुए यहाँ की ट्यून से, उसको कभी फ्यूज़ किया अपने म्यूज़िक में? देखिए जी, ये तो हो ही नहीं सकता कि एक फ़नकार हो और वो तो कहीं से गुज़रता भी है, इसी एटमॉस्फेयर से भी बड़ा कुछ लर्न कर रहा होता है। सो डेफिनेटली जो हम हैं वो इन्हीं सारे कॉम्बिनेशंस का, जो सराइकी है, सिंधी है, पश्तो है, बाकी सारे मामला, उन्हीं का उन्हीं से चीज़ मिल के एक आर्टिस्ट बनता है। इसरार, लगता है आपने मौला जट के कलर्स नहीं देखे। आप कलर्स की बात कर रहे हैं, कलर्स तो सारे मौला जट के पास है, क्योंकि पावर है उसके पास। बड़े रंग ने मौला जट ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਬਹਰਾਲ ਇਸਰਾਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿੱਠੀ ਵਾਕਈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਡਾਕੂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਲਾਲਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਕੂ ਡੇੜਿਓ ਮੌਲਾ ਤਵਾਕੂ ਬਾਉਂਡੇ ਸੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और चौपाल को इसी तरह सजाते हैं। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए PO बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300530309।
प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300530399 और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300530399। वेलकम बैक टू चौपाल। आज हम बहावलपुर इस खित्ते की वुसअत की, दिल की, मोहब्बत की और यहाँ के जो बर्दाश्त की हिस्ट्री है, लोगों को इंक्लूड करने की, लोगों को साथ लेके चलने की, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे माशरे में ऐसे लोग भी मौजूद। तुम क्यों, तुम्हारे में बर्दाश्त का एलिमेंट क्यों नहीं है? तुम बात बात पे लड़ने, मरने, टांग काटने, गला काटने पे उतर आते हो। वजह क्या है? वजह है कि मेरे को बर्दाश्त नहीं होता शाह जी की बंदा ते बंदियां हो जांदियां ने। मैं पहला कत्ल भला केड़ी वजह तो कीता सी? केड़ी वजह तो? मैं सिगरेट लाउन लगा, बंदे ने फूक मार के मेरी माचिस दी तीली बुझाती। ओए मैं कहा तू साडी अग बुझाना है। मैं बड़े कत्ल कीते रे शाह जी। किन्ने? दूसरा कत्ल मैं इसलिए कीता है, कोई बंदा रोज साडे बूहे के खोता बन जाता सी। खोते दी अख कट दी। ओए होए। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤਾ ਮੌਲੇ ਦਾ ਕਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਣਾ ਖੋਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ठीक है। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਐਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਤਾ ਐਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। तू काने खोते की गल कर रहा है? मेरी जान है पाकिस्तान इतने काना अमरूद कोई नहीं लेंदा, खोता किने लेना ही? मौला जट ये कैसे तुम्हारे आगे बोल रहा है? इसको समझाओ, इसको सबक सिखा दो आज। तेरी मेहरबानी बीबी, तू घर चली जाना, उन्हें मेरी एवं गिट्टा गुट्टा वध देना, फायदा कोई नहीं है। ये मिस माचिस, तुम बिल्कुल सही तीली वाला काम करती हो। कोई आपस में नहीं, मौला जट क्यों बर्दाश्त करे? मौला जट एक खौफ का नाम है, एक टेरर का नाम है। बहादुर है मौला जट, तो मौला जट क्यों बर्दाश्त? मौला जट दे महल्ले च इन्ना ना पानी खलोता, वो बर्दाश्त होने ऐसे नहीं हो सकते। देखो तुम दोनों एक मेरी बात गौर से सुनो। इस जैसे लोगों से बच के रहना चाहिए। वो बज़ाहिर बहुत खूबसूरत, अच्छे मुस्कुराहट, अच्छे लिबास में, पढ़े लिखे अंदाज में आपके साथ होते हैं, लेकिन नहीं मालूम होता वो किस तरह तीली लगाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है शाह जी, तुसी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ औरतां रुकी लड़ाई दोबारा करा देंदी। अच्छा, चंगी भली सुना हो जाती। फिर समीना उन्हें गाल गलत कड्डी सी, मैं तेनों प्यार नाल दस रही वैसे मैं गलत फिर ठापा शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों का ध्यान करना है। अच्छा लाज़र साहब, ये बताइए कि ये जो सारी मोहब्बतों वाले खत्ते में हम बैठे हुए हैं, लेकिन अब मसाइल ये कि ये मैं हूँ, ये तुम हो, मैं ये खाता हूँ, तुम वो खाते हो, मैं ये पीता हूँ, तुम वो पीते हो, मैं इस तरह सोता हूँ, तुम इस तरह उठता हूँ, मैं इस तरह बैठता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं ये यहाँ आता हूँ, तुम वहाँ नहीं करते, तुम हमसे फ़र्क हो। हमने छोटी छोटी बुनियादें बनाकर एक दूसरे को तकसीम करने पे अपने आप में मजबूर कर दिया। ये कब हुआ, कैसे हुआ और इसका हल क्या है? ये तौसीक साहब, जब पाकिस्तान बना तो तब ऐसा माहौल नहीं था। यहाँ लोग बड़े प्यार से रहते थे, बड़े अमन के साथ रहते थे, और ये जो खित्ता है ये अमन का गहवारा था। लेकिन चंद साल हुए हैं, पिछले 10-20 साल से, जब से मजहबी इंतहा पसंदी ने यहाँ डेरे लगाए हैं, जब से लोगों ने मज़हब के नाम के ऊपर लोगों को तकसीम करना शुरू किया, लोगों के ऊपर वायलेंस शुरू किया, तब से ये मुआशरा जो है ये तबाही की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और इसका सबसे जो बड़ा सबूत ये है कि इस खित्ते में अब लोग जो है, और ख़ासकर जो मजहबी अक़लियतें हैं जिनमें क्रिश्चियन है, हिंदू है, और जो वीक सेक्शन है सोसाइटी के, वो इनसिक्योरिटी का शिकार है। इसलिए कि किसी एक शख्स ने छोटा सा फिलर छोड़ा और पूरे का पूरा इलाका जो है वो इस खौफ में मुब्तला हो जाता है कि खुदा न खास्ता किसी की बस्ती ना जल जाए, कोई बंदा ना मारा जाए, और सिर्फ मज़हब के नाम के ऊपर हमें तकसीम किया जा रहा है। अदरवाइज़ हम होना नहीं चाहते। हमें ये सबक सिखाया जाता है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें। मैं ये चाहता हूँ और मेरी ये डिमांड है कि आप हमें बर्दाश्त क्यों करें, क्योंकि बर्दाश्त करना एक बोझ का निशान है। आप हमें एक्सेप्ट करें। वाह। हम पाकिस्तानी हैं, मैं क्रिश्चियन हूँ, आप मुसलमान हैं, आप मुझे मेरी इस हालत में एक्सेप्ट करेंगे तो ये मुआशरा आगे बढ़ेगा। वाह। अच्छा ये बताइए कि हमारा जो चोलिस्तान बेल्ट है, यहाँ पे ख़ास तौर पे जिस इलाके में बहुत ज़्यादा हमारे हिंदू
कम्युनिटी के भाई और बहनें रहते हैं, जब पाकिस्तान बना तो इनके लिए तो बहुत आसान था। मेरा ख्याल है उस वक्त तो कोई बैलगाड़ी पे भी बैठता तो शाम तक जो हमारा जो बाउंड्री डिफाइन हुई थी उसके पार चला जाता। ये लोग क्यों नहीं गए? ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की और ये मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो हमारा चोलिस्तान का डेजर्ट है ये एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और यहाँ जो लोकल हिंदू मारवाड़ी हैं वो सराइकी ज़बान बोलते हैं। वो बाय चॉइस इस खित्ते में रहे हैं, इस धरती के साथ उन्हें प्यार था, और बहुत सारे मौके आए जब वो मजहबी जो है तशद्दुद की वजह से या वायलेंस की वजह से या इंतहा पसंदी की वजह से बॉर्डर पार करके इंडिया में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी धरती के साथ वफादारी निभाई, और आज भी वो हमारी इस पूरे चोलिस्तान की खूबसूरती का निशान है। जितना भी आप कल्चर देखते हैं ये रिच कल्चर है, ये मारवाड़ी कल्चर और चोलिस्तानी कल्चर जो है उसमें हिंदू बरादरी का एक बहुत बड़ा हाथ है, और हमें इसको रिकग्नाइज करना चाहिए। पूरी सोसाइटी को, पूरे मुआशरे को, पाकिस्तान को उनकी तमाम डिफरेंसेस के बावजूद एज ए पाकिस्तानी शहरी एक्सेप्ट करना चाहिए। रियासत को हमें ओन करना चाहिए कि हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, और हमारे साथ सिर्फ मजहब की बुनियाद के ऊपर कोई तकसीम नहीं रखनी चाहिए। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सर, शाह जी सब तो बड़ी गल है, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਾਤਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੱਟ ਜੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤੀ ਮਸਵਾਕ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ये क्या कह दिया मौला? जिद्दां मैं कहा, ए है जी इसकी कि- जरूरत कैसे हो गई ये बात कहने की? ਤੂੰ ਮਰਵਾਏਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੱਟ ਆ, ਸ਼ੇਖ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਮੀ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਈਕਲ ਬੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿस्तानी। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तानी ਆ, बस खुशबाश ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਡਏ हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा सरार, ये बताएं कि आपकी जो म्यूज़िक है ये सारी एनर्जी आपकी म्यूज़िक में हमें नज़र आती है, लेकिन ये एनर्जी असरार सिर्फ तुम में नहीं है, ये एनर्जी हमारे हर नौजवान के अंदर है। हमेशा कैसे ही कैसे उस एनर्जी को पॉजिटिवली हम चैनलाइज कराएं? क्या म्यूज़िक एक वाहिद हल है, या और आप समझते हैं कि किस तरह से सोसाइटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है? देखिए जी, जब ये सारी गुफ्तगू हो रही थी तो एक शेर, मुझे नहीं पता कि वो मुझे गलत मेरे जहन में है या ठीक है, लेकिन मैं शेर ज़रूर करना चाहूँगा आपसे कि तू क्यों टावें मस्जिद मेरी, मैं क्यों टावा मंदिर नूं। तू क्यों टावें मस्जिद मेरी, मैं क्यों टावा मंदिर नूं। आ जा दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नूं। वाह 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 वाह। आ जा दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नूं। अब जो मामला जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि आर्ट की सिर्फ ये फॉर्म नहीं, सिर्फ म्यूज़िक नहीं, आर्ट की मुख्तलिफ़ फॉर्म्स और स्पोर्ट्स, मुझे लगता है कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो अगर सोसाइटी में इनको थोड़ा सा मौका दिया जाए, इनको इसके ऊपर वर्क किया जाए, तो शिद्दत पसंदी, ये जो आपके जो अदम बर्दाश्त है कि जी आप बर्दाश्त नहीं करते, इसके अंदर बड़े मामलात बेहतर भी हो सकते हैं। फिर ये है कि जो मैं म्यूज़िक करता हूँ वो है थोड़ा सा स्पिरिचुअल, जो थोड़ा सा वो जो अंदर की कड़ी, अंदर की बात होती है, उसको अंदर की तार को छेड़ने वाली बात है। होता है ना कि नॉर्मली तबले वाजे दे नाल एक सॉफ्ट गल कहनी। हाँ। एक ये है कि अब ज़रूरत है झंझोड़ने की जहनों को, रूहों को। तो मेरी नॉर्मली ये कोशिश होती है कि थ्रू म्यूज़िक, थ्रू पोइट्री, हम लोग नॉर्मली स्टेज पे भी वो चीज़ें क्रिएट करते हैं कि यार मामला असल ये है। हाँ। वो जो अच्छा, जो आपने शक्कर वंडी है ना, वो मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी इस वक्त जेब में हो तो हल्की सी, यहाँ पे भी कुछ लोग वो शक्कर खाना, क्या ख्याल है जी, थोड़ी सी शक्कर हो जाए हैं? बड़ी शक्कर वंडी आजकल इन्हां दा गाना इन्ना चल रहा, पूरा पंजाब मिठा करता है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ੱਕਰ ਵੰਡਣ ਦੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਸਰਾਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਹਾਰਿਸ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੀ ਹਾਰਿਸ, ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ। अच्छा, मैं एक गल कहना चाहूँगा, व्हाट आई बिलीव के आपके हिस्से के लोग होते हैं ज़िंदगी में, आप हर किसी से नहीं मिलते हो, हाँ हाँ, चाह के भी नहीं मिल सकते हो। बेशक। सो जिनसे आप मिलते हो वो आपके हिस्से के लोग होते हैं, उनको ऑन करना चाहिए, भाई वाली बात, उनकी कदर करनी चाहिए। अच्छा, एक मेरा कुछ अर्से पहले एक टॉपिक आया जो माइनॉरिटीज़, ये भी टॉपिक था, उसका मैंने टाइटल रखा था लाडले। अच्छा,
माइनॉरिटी जब आपके जहन में आता है तो आप ये भी तो रखें ना, देखें जो चीज़ आपके मुल्क में कम होती है उसकी तो कदर करनी चाहिए, उसकी तो कदर होनी चाहिए ना। इनको तो लाडलों की तरह लेना लाडलों की चाहिए, केयर करनी चाहिए। अच्छा यार, वो शक्कर जो वंडनी थी, अब जरा शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। खिड़खिड़े हंसी दूर उदासी चानन पीवे जिंद पे आसी, खिड़खिड़े हंसी दूर उदासी चानन पीवे जिंद पे आसी। लूलू ठंडा रे अज लूलू ठंडा रे मोरे लूलू ठंडा रे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। हुल हुलारे नैना ठारे हस्ती मस्ती रंग उतारे, मेल पर तम कमल की तम छम छम नाचू चढ़ चुबारे। हुल हुलारे नैना ठारे हस्ती मस्ती रंग उतारे, मेल पर तम कमल की तम छम छम नाचू चढ़ चुबारे। जुल्फा छंडा रे अज जुल्फा छंडा रे मैं जुल्फा छंडा रे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। एक जरा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे चौपाल में। एक बार फिर रहिए मेरे साथ। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए, PO बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खुतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300-530-3099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300-530-3099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300-530-3099। वेलकम बैक चौपाल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और अब आपको मिलवाएंगे हम जनाब जुनैद नज़ीर साहब से। और जुनैद साहब जो है वो बहावलपुर की एक समाजी शख्सियत है, मीडिया से इनका ताल्लुक़ है, सहाफ़त से ताल्लुक़ है, और ये मीडिया और सोशल चेंज पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। जुनैद साहब ये बताइए कि आज हम ये जो अदम बर्दाश्त की बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे एक ऐसे ख़ित्ते में बैठ के कि जो प्यार और मोहब्बतें बांटने वाला ख़ित्ता जाना और माना जाता है, ऐसे में क्या वाकई समझते हैं कि ये एक शिफ्ट हो रहा है, ये प्यार, मोहब्बतें, इंक्लूसिवनेस, टॉलरेंस, ये सब चीज़ें अदम बर्दाश्त में, मतलब मौला जट के मानने वालों में इजाफा आप समझते हैं वाकई हो रहा है? जी तौसीक साहब, एक मैं जो सच्चा वाक़या अदम बर्दाश्त के वाले से यहाँ शेयर करना चाहूँगा। भावलपुर से तकरीबन 9-10 किलोमीटर के फासले पे एयरपोर्ट यजमान रोड पर 13 सोलिंग एक जगह है जहाँ 1 रुपये के झगड़े पर 4 कत्ल हो गए। और उस पे इस मौला जट फ़िल्म कल्चर का बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, गहरा असर था, जो हमने बाद में देखा भी सही। हुआ ये कि वो जो चिंची रिक्शे चलते थे 13 सोलिंग से 13 BC, कोई 2-3 किलोमीटर का फासला है, तो एक सवारी के 3 रुपये किराया था। तो चिंची रिक्शा चलाने वाला और उसके साथ एक, अक्सर आपको पता है, एक दोस्त या कोई साथ होता है, तो 2 सवारियां बैठी, इन्होंने 6 रुपये की बजाय 5 रुपये, उन्होंने कहा हम 5 रुपये ही किराया देंगे। उस पर वो झगड़ा शुरू हुआ और उसने, एक लड़के ने, लड़के ही थे तकरीबन 15, 16, 18 साल के, तो उसने छुरी निकाली और जो है उसको मारी। दूसरे के हाथ में कोई ईंट आई, जिसके हाथ में आई, तो 2 लोगों की डेथ ऑन द स्पॉट होगी। 15-16 साल पहले का थाना बगदाद में ये रिपोर्ट भी हुआ, सारा कत्ल का जो केस था। एक तो ये यहाँ की सूरत हाल है, और वहाँ हमारे जो बैकग्राउंड उनका ये है कि वहाँ एक बिरादरी है जो कि इसी तरह उस वक्त सिनेमा कल्चर से और ये जो मौला जट कल्चर, फ़िल्म का बहुत बड़ा असर हुआ। अब हम इस तरफ आते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। बिल्कुल। तो मैं मीडिया के एक एज ए मीडिया पर्सन भी और मीडिया के एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं समझता हूँ कि मीडिया के जो 3 बड़े फंक्शन हैं, इन्फॉर्म कर रहा है मीडिया, एंटरटेन भी किसी हद तक कर रहा है, लेकिन इस वक्त माशरे को जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
वो एजुकेट द पीपल। ये एक बड़ा अहम फंक्शन है मीडिया का, जो मैं समझता हूँ मीडिया हमारा उस तरह नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में रवादारी के हवाले से, बर्दाश्त के हवाले से, बल्कि एक्सेप्टेंस के हवाले से हमें मुख्तलिफ इसमें डायलॉग्स होने चाहिए, इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होने चाहिए जो मुख्तलिफ यूथ को, मुख्तलिफ जो सेक्ट्स के लोग हैं, मज़ाहिब के लोग हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ नज़रियात के जो स्कूल ऑफ थाट्स को जो लोग मानने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको इकट्ठा करके जो एक्सेप्टेंस वाली बात है। तो जैसे मैं इनसे बड़ा एग्री करूँगा लादर साहब की बात से कि बर्दाश्त जो है उससे ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है एक्सेप्टेंस, और वो बड़ा भारी है। तो हमें इस तरफ वाकई अब संजीदगी से कोई अमली इकदाम उठाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी शाह जी वैसे साडे मुआशरे च बर्दाश्त रही नहीं। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਮਸਕੀਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇਨਾ ਕੀ ਮਾਮੇ ਖਾਂ ਮੈਂ ਬੰਬ ਮਾਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। छोटी छोटी बात पे ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਚਿੰਗਚੀ ਤੇ ਲਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। उत्ते ना पवे। बिल्कुल ठीक। लाज़र साहब, अब हम प्रोग्राम को अपने आखिरी सेशन की तरफ लेके जाएंगे। वे फॉरवर्ड की बात हुई कि सोल्यूशन करना क्या है। आपके जहन में क्या 2 या 3 अहम नुकात आते हैं जो कि एक आम आदमी उठा सकता है या एज अ सोसाइटी हमें या मिनहासुल कौम हमें उठाने हैं? सबसे पहले तो हमें मुआशरे को नए तर्ज के ऊपर और नई सतह के ऊपर रीशेप करना पड़ेगा, रीबिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा मुआशरा इस वक्त इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी के कैंसर में मुब्तला है, उसको हल करने के लिए जितने भी तमाम मज़ाहब के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे ऊपर, एक टेबल के ऊपर बैठ के डायलॉग करना पड़ेगा। और अब ये वक्त नहीं रहा कि हम अपने डिफरेंसेस को इंतकाम रिवेंज बना लें। जैसे बहुत सारे हम लोग बैठे, मेरा और आपका एक बहुत मजबूत रिश्ता है। वो रिश्ता ये है कि जिस खुदा ने आपको पैदा किया उसी की मैं मखलूक हूँ। आप इस बात को मान के चलेंगे तो फिर ही मुआशरा आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात ये रह गई कि लोगों को उसके ज़ाहरी सूरत हाल के ऊपर या उसके फेथ के हवाले से आप जज करना छोड़ दें। हाँ। जब आप लोगों को जज करेंगे तो फिर आपकी जजमेंट गलत हो सकती है। क्योंकि मेरा मानना है, आप सबका मानना ये है कि जज़ा सज़ा अल्लाह के हाथ में है। मैं ये मानता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन हम जज़ा अल्लाह के हाथ में छोड़ देते हैं और सज़ा अपने हाथ में। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात, क्या बात। अच्छा ये बताइए कि इसमें हमारा जो करिकुलम है उसमें आप क्या एज एन एक्सपर्ट, एज ए रिसर्चर समझते हैं कि कोई तब्दीली लाने की ज़रूरत है, या हमारा निसाब मुख्तलिफ? अब जब हम निसाब की बात करते हैं तो अमूमी तौर पर हमारे जहन में आता है यूनिवर्सिटी, नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी लेवल का, हाई स्कूल का जो निसाब है उसमें कोई सजेशन है, या आपके ख्याल में अब चीज़ें सही रास्ते पर? नहीं, मेरा सबसे पहले तो ये मेरा कंसर्न ये है कि जो हमारे डिफरेंसेस हैं उनको एक वक्त के लिए हम साइड पे रखें, और जो कॉमनैलिटीज़ हैं, जो हमारे अंदर जो चीज़ें मुमासलत है, जैसे इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज़म में बहुत सारी चीज़ें हम अगर ढूंढने निकलें तो एक जैसी हैं। जैसे ज़नाकारी जो है वो तमाम मज़ाहब में हराम है, उसके ऊपर पाबंदी है। शराब नोशी के ऊपर पाबंदी है। गरीबों का, यतीमों का, बेवों का हक मारना जो है इसको बुरा समझा जाता है। और जो हमारी मुमासलत है उसको सामने रखें और देखें ये एक मुआशरा जो है ये बड़ा खूबसूरत मुआशरा है। मिलजुल के रहने में जो सरूर है, जो नशा है, वो आपको किसी और चीज़ में मिल नहीं सकता। क्या बात। और दूसरा ये का सबसे बड़ा फायदा है बंदे ठंड नहीं लगती जी। सारे कट्ठे कट्ठे बैठे होंगे ना, एक दूजे नाल ही बंदा कहंदा उत्तों तुसीं कित्थे प्रोग्राम रख लिया, जाने मौला खुदा दी कसम। और साडी ते खैर है, वैसे हौली हौली ठंड तुहाडे गिट्टियां नूं भी चढ़न डई, उंज नहीं दस रहे तुसीं। मैं भी कहा मेरे को बंदा क्यों नहीं मरन, मेरे ते कुहाड़ी ठंडी हुई पई है। शाह जी तंद ना कढो, इस मसले दा हल कढो। ओए होए होए, मसले दा हल दसन के सानू असरार पाई कि हुण लाज़र साहब ने गल कीती है ना कि असी सारे हैं इक्को ही खुदा दी मखलूक हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और एक चीज़ और मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा आसान कर दिया जाए इन मामलात को, कि पाकिस्तान में जो हमारा ख़ित्ता है इसमें मुख्तलिफ़ सूबों में
एक सूबे के लोग दूसरे सूबे में आते हुए कोई डर हेजिटेशन फील ना करें, तो इससे भी चीज़ें बदलेंगी। अभी और कुछ अर्सा पहले हम लाहौर माल रोड पे मैं फिर रहा था, तो वहाँ कुछ बॉयज़ मुझे नज़र आए, तो हम पास आ गए और वो मिले और मुझे लगा कि फॉरेनर्स हैं, वो गोरे चिट्टे से थे। तो मुझे बाद में पता चला कि वो कोयटा से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा जी कोयटा से। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी फील हुई कि यार पाकिस्तानी है, और मुझे मतलब मैं जज नहीं कर सका कि ये पाकिस्तानी है। उसकी वजह यह है कि हम लोग ट्रैवल करते हुए बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं, बहुत से एक सूबे के लोग दूसरे सूबों के मामलात में उनको उनके जहनों में बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो करीब आने की ज़रूरत है, एक दूसरे को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अच्छा ये बताइए कि अब कुछ इस सेशन में भी कुछ मैं ज़रूर पेश अभी करें ना, सुनाता हूँ। कुछ मजेदार सी कुछ चीज। अच्छा सुनाओ तो मौला जट बांदरी बन के थे नचेगा। बांदरी बन के मैं शाह जी बर्दाश्त नहीं करता गल कोई भी। यार बर्दाश्त अब इस सड़क ते मेरा अब्बा मैनू मार रहा चौंक च, मैं कहा अब्बा होएगा तो घर होएगा। मेरा अब्बा डर के घर चला गया। मैं शामी घर गया, उन्हें फिर कुंडी ला ली, कहता अब्बा अज घर ही है। मैं ते 20 साल जेल कट्टीए। किस तरह? हाँ, जेल दे विच मौला मौला हुंदी सी। अच्छा ओए मौलिया भांडे धोए, ओए मौलिया झाड़ू दे ओए। मैं कहा इन्नी इज्जत मेरी इत्थे। कई बंदे ते सेंसिटिव जगह तो भी आवाज दिंदे सी, ओए मौलिया लोटा पानी दा दे ओए। मौला हाँ, उत्ते मैं गैरतमंद बन तेरे लिए ਜਾਂਦਾ। दुआ करनी है। मौला लोटे ही गैरतमंद बन ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ मैं 10 ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਟਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। बाकी इस खिते च वाकई बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, मिठी जबान है। इत्थे ते सप ने भी लड़ना में इजाजत लेंदा है। लालिया मैं लड़ बन जा। अच्छा ये बताओ कि अब तुम कन्विंस हुए हो खुद, अभी तुमने कहा है कि ये बड़ा मीठा इलाका मैं है। आज तो बाद बदमाशी छड़ी। हाँ। इस कुहाड़ी दे नाल मैं मसवाका ला के किसी भी चौंक च बेचांगा। हाँ हाँ हाँ। ਮਸਵਾਕਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰੋੜੇ ਭੁੰਨਿਆ ਕਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। तो बड़ी साल बाद आउंदी, मैं भुखा मर जावां। अब आपने एक हमें कोई ऐसी खूबसूरत म्यूजिक की चीज सुनानी है मौला जट जी, जो आपका पूरा इमेज बदल के रखते। लोग कहीं नहीं, हर मौला जट के अंदर भी एक खूबसूरत मीठा प्यार मोहब्बती इंसान मौजूद होता है, उसको सिर्फ डिस्कवर करने की जरूरत क्या होती है। बात। हमें कोई चीज सुनाइए आप। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। हाँ हाँ हाँ। तू बदमाश होना है। नहीं नहीं मैंने दे दे, तू बस आज तो बाद मौला मुक जट, गई। ले लो, ये बहुत कमाल की चीज है। दे इससे ले आओ। लोग डरते हैं। लो जी मैं सुना देना तानू, जो ये नहीं मैं देनी है, मेरे प्यो की निशानी है। ਪਿਓ ਦੀ मरदਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੜ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। शनाख्ती कार्ड ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ का निशान लिखते। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਦਰਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਲਾਤੇ। ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਨਾਬ ਅੰਗੂਠਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਜੇ। ਔਰ ਜਿੱਡਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ 2 ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਲੇ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ? हाँ जी। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲਦੀਅਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं बेटे कुरानदादी चो आया। बाकी प्यार मोहब्बत ते वाकई होनी चाहिए है। तो आप मैं कुछ तानू क्या सुना क्या सुनाने लगे? मैं तानू सुनाउण लगा घर दे हालात। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਨੇ 10-20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं पागल मेरा दिल भी पागल, ਆਹਾ पागल ने 2 नैना, एक दूजे बिन रह नहीं सकदे, मैं तोता तू मैना। मैं पागल मेरा दिल भी पागल, वाह। ਆਹਾ दिल खोना सी ओ खो गया, ਸਦਕੇ होना सी प्यार हो गया, असी रहना हुण कट्ठिया सदा, तू मेरी जान मैं तेरी जान, तेरे नाल वादा रहा। एक डाली ते बैठ के बोली, प्यार दी बोल दे रहना, एक दूजे बिन रह नहीं सकदे, मैं तोता तू मैं ना। और डीसीओ साहब को रुपया फड़ के लिया।
ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਰੁਪਈਆ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਭਾਈ ਇਸਰਾਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਾਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਕੱਢ ਲਈ ਇਹਨੇ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਨਾਤਾ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। नहीं मौला जट भाई ने बहुत अच्छा गाना गाया और तुम ट्रांसफॉर्मेशन देखो कि हमारे इस एक एपिसोड ने मौला जट के अंदर का सारा अदम बर्दाश्त, वायलेंस, कदूरत, नफरत, इस्तरदाद, ये सारी फीलिंग्स खत्म कर दी हैं और वो कह रहे प्यार, मोहब्बत, मैं तोता तू मैना, क्या खूबसूरत जिंदगी की अक्कासी की है। हकूक अल-इबाद का ख्याल करना चाहिए ये सब तो बड़ी इबादत है कोई बहुत बात अच्छी। नहीं, मैं हौला जट को मौला जट बना लूंगी। ਤੂੰ ਤੇ ਆਈ ਘਰੋਂ ਅੱਗ ਲਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋ ਟਿਕ ਕੇ ਬਵੇ ਨਾ ਬਸ ਹੱਥੋਂ ਪਈ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੌਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਲੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇਰਾ ਐਕਸਰਾ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਐਕਸਰਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾ वाह 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई असरार अब मेरा ख्याल है इतना हंसने के बाद तो बहुत ज़रूरी है कि अब मैं स्टार्ट में जैसे कहा था कि इतने प्यारे लोग सारे और एक फैमिली फील हो रहा है तो एक सॉन्ग है उसको मैं समझता हूँ कि हमारी स्टोरी है हम में से बहुत सौ की स्टोरी भी है वो मैं चंद शेर आपसे शेयर करता हूँ बिस्मिल्लाह। मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा बूट का तस्मा टूटा इश्क नहीं फनकार बनाया इश्क नहीं मुझे लूटा इश्क नहीं फनकार बनाया इश्क नहीं मुझे लूटा फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ मन में बसी लूबान की खुशबू इतर वितर सब भूला जात अकीदा राख हो गए इश्क का जल गया चूल्हा टोपी उतरी तस्बीह टूटी ढोल पे रक्स हुआ इश्क मेरा ताबीज बन गया दिल पे नक्श हुआ मुझ पे लग गई तोहमत शोहमत मैं बदनाम हुआ गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ वाह जी वाह। गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ रिश्ते नाते दूर हो गए फैन बन गए लाखों दुनिया मेरे पीछे और मैं इश्क के पीछे भागूं इश्क ही तकिया इश्क पलंग है इश्क है मेरा बिस्तर इश्क ही ओढ़ूं इश्क ही पहनूं इश्क है मेरी चादर अक्लों वाले मारे ताने ये तो दीवाना है मैं तो आशिक हूँ यारो मुझे डूब के जाना है मैं तो आशिक हूँ यारो मुझे डूब के जाना है कि मैं तो मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ। वाह जी भाई, इसी के साथ आपको चौपाल से कहेंगे खुदा हाफिज, मिलेंगे अगर जिंदगी ने इजाजत दी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, रब रखा।